हाँ, देख तो जरा कितनी जबान चल रही है बुड्ढे की। ऐसा है, तुम अगर बीच में बोलोगे ना तो अच्छा नहीं होगा। एक काम करो, आप और मम्मी जी ना घर से चले जाओ। आप चले जाओगे ना तो सुखी जीवन हो जाएगा हमारा। किस किताब में लिखा हुआ है कि माँ बेटी के घर में नहीं रह सकती? मैं तो यही रहूंगी, इसी घर में रहूंगी। नहीं तो ये जो दाढ़ी बढ़ा रखी है ना, यही दाढ़ी खींच के घसीटती हुई ले जाऊंगी तुझे घर से बाहर। अब यहाँ पे तेरी सास रहे या तेरी बहू रहे, मुझे जाने दे। नहीं पापा। अरे मैं जा रहा हूँ। ये ले, ये ना उसे दूध में मिलाकर पिला देना। एक बात बता, ये चीज काम कर भी रही है या नहीं? अरे मम्मी फुल काम कर रहा है। पिछली बार जो आपने मुझे दिया था और शादी के टाइम पे जो आपने दिया था, उसकी वजह से ना रॉबिन मेरे बस में आ चुके हैं। सारी बातें मानते हैं मेरी। अच्छा, तू सारा दिन घर का काम तो नहीं करती रहती? कहीं तेरी सास आराम करती रहती हो और तू नौकरानी की तरह सारा दिन लगी रहती हो? अरे मम्मी, आपको लगता है कि मैं घर का काम करूंगी? डे 1 से अभी तक कोई घर का काम नहीं करा, और घर के काम करने के लिए सास ससुर पड़े तो हैं। अच्छा, तू तो कह रही थी कि मैं अपने सास ससुर को घर से बाहर निकाल दूंगी, निकाला या नहीं? चेतना, हो गया लंच रेडी? रॉबिन, तुम्हें दिख नहीं रहा? मम्मी से बात कर रही हूँ मैं, कोई इंपॉर्टेंट बात चल रही है हमारे घर की। और एक दिन टिफिन लेके नहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा? बाहर से खा लेना। जाओ। क्या मतलब नहीं बनाया? अरे खाली बैठी थी तो बना ही देती। तुम बहस क्यों कर रहे हो मुझसे बेफालतू की? इतना तो खुद उठ के बना लिया करो। ये सही है, देख रही हो मम्मी जी, खाना तक नहीं बनाती है। तू क्या हो गया बेटा? आज इसका मूड नहीं था खाना बनाने का, अब तू बाहर से खा लेना ना। अरे बाहर खा लूं मम्मी जी? अरे मेरी वैसी तबीयत खराब है, और बाहर क्यों खाऊंगा मैं जब घर में बनाने वाले हैं? क्या तरीका है बात करने का ये? अगर एक दिन नहीं खाओगे ना, मर नहीं जाओगे तुम। और उसके चक्कर में मेरी मम्मी को बोले जा रहे हो। अरे इतने टाइम बाद मेरी मम्मी आई है, शांति से रहे। तुम तो मौका ढूंढते हो बस मेरी कंप्लेंट करने का। तुम्हारा अलग ड्रामा है। खुद तो बाहर से खाती हो, मुझे भी बोलती हो बाहर से खा लेना, बाहर से खा लेना। अरे बेटा, क्या बात होगी? अरे वही ड्रामा, नहीं बनाया आज फिर लंच। बेटा, जब तुझे पता था कि इसने काम पे जाना है तो खाना बना के दे देती। समधन जी, आप तो अपनी बेटी को समझाओ। अरे मैं क्या समझाऊं? अगर एक दिन इसने खाना नहीं बनाया तो कौन सी आफत आ गई? और आप तो बीच में बोलो ही मत। अगर आप बीच में बोलोगे ना तो अच्छा नहीं होगा। समधन जी, आप ऐसा बोलकर इनमें आपस में क्यों लड़ाई डलवा रही हैं? क्यों रिश्ता खराब कर रही हैं इनका आप? अगर आप चाहते हो ना कि इस घर में शांति रहे और मेरा घर सवरा रहे, एक काम करो, आप और मम्मी जी ना घर से चले जाओ। क्योंकि जब तक आप हो ना तब तक हमारी लड़ाइयाँ बहुत होती है। आप चले जाओगे ना तो सुखी जीवन हो जाएगा हमारा। अरे क्या मतलब, हर चीज का दोष तुम्हें मेरे ही घर वालों पे रखना है? अच्छा, मतलब हमारा घर और हम ही अपना घर छोड़कर चले जाएं? और ये तुम्हारी जो माँ यहाँ आकर तुम्हारे यहाँ पे 15-15 दिन रहती है, उसका कुछ नहीं है? हाँ, देख तो जरा कितनी जबान चल रही है बुड्ढे की। ऐसा है, तुम अगर बीच में बोलोगे ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें नहीं पता, यहाँ जितने भी ऑफिस है ना, सब में जान पहचान है मेरी। ऐसा पिटवाऊंगी ना, दोबारा उठ नहीं पाओगे। मेरी माँ के लिए कैसे बोल रहा? मेरी माँ यही रहेंगी जब भी रहना चाहेंगी। ये देख लो, तुम्हें मैंने बोला था वृद्धाश्रम भेज दो, नहीं सही है इनके लक्षण। मेरी मम्मी आई है यहाँ पे ऐसा मेहमान, और कैसे ट्रीट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि घर चले जाओ अपने। अब मेरी मम्मी 10 दिन यहाँ रुक नहीं सकती क्या? ये ले, अब तो ना मैं यही रहूंगी। और ये कौन सा कानून है? किस किताब में लिखा हुआ है कि माँ बेटी के घर में नहीं रह सकती? मैं तो यही रहूंगी, इसी घर में रहूंगी। जो करना है ना कर लो, नहीं तो ये जो दाढ़ी बढ़ा रखी है ना, यही दाढ़ी खींच के घसीटती हुई ले जाऊंगी तुझे घर से बाहर। अरे चुप करो तुम सब, जब देखो चौकी थानों की बात करने लगते हो। कोई बात नहीं बेटा, तू रहने दे। अगर ये माँ बेटी इस घर में खुश रहना चाहते हैं ना तो कोई बात नहीं, हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे बेटा। आप ये सब अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा बेटा, मैं तो जरूर तेरे इस घर से। अब यहाँ पे तेरी सास रहे या तेरी बहू रहे, मुझे जाने दे। नहीं पापा। अरे मैं जा रहा हूँ। अब आया ना बुढ़ा लाइन पे। देखा मम्मी कैसे जुबान चलने लग गई है? पिछले का ना असर कम हो गया। अच्छा है ना टाइम पे आ गए आप ये लेके। हाँ बेटा, दोबारा से इसको दूध में मिला के दे दो, नहीं तो ऐसे ही जबान चलाएगा तेरे आगे ये। सही बोला आपने, आज रात को ही काम करना पड़ेगा ये। मम्मी, मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी, रॉबिन, रॉबिन तुम बैठे बैठे देख क्या रहे हो? देखो मम्मी को क्या है। मम्मी,
क्यों आऊं मैं? और तुम्हें ही जरूरत नहीं थी किसी की। रॉबिन, ये फालतू की बातें करने का टाइम नहीं है। इधर आओ, मम्मी को डॉक्टर के पास लेके चले। मम्मी, अरे तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को ही तो अकेले रहना था, तो रहो फिर अकेले। रॉबिन, गलती हो गई। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही, गलती हो गई। मैं आज के बाद नहीं लड़ूंगी। मैं नहीं तुम्हारे मम्मी पापा को घर से बाहर निकालूंगी। हाँ, मेरी मम्मी की मदद करो, कुछ हो जाएगा उन्हें। मम्मी, मम्मी जा रहा हूँ, मुझे काम है थोड़ा। रुको बेटा, चेतना बेटा, तू माफी मांगता माँ जी से और मुझे भी माफ कर देना बेटा। आज मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, एक पल में मेरी जिंदगी खत्म हो सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया। मुझे हॉस्पिटल ले गए, मेरा इलाज कराया, और देखो मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत सलूक किया। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अपने बेटे के पास चली जाऊंगी, वहीं रहूंगी और दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। मैं गलत थी बेटा, जो अपनी बेटी के घर में इतने इतने दिन आके रुक जाती थी, और तुम्हारे पापा को भी मैंने बहुत गलत कहा, बहुत कुछ सुनाया। मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। हाँ रॉबिन, मुझे भी माफ कर दो। मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस यही सोचती थी कि हम लोग अकेले रहें, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि सब लोगों को साथ में रहना चाहिए, पूरे परिवार को। अब से मैं कोशिश करूंगी कि पूरा परिवार समेट के रखूं। हाँ बेटा, आज के बाद ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। माफ कर दे इसे भी। देखिए, मुझे सिर्फ इससे दिक्कत इस बात से थी कि ये आपकी गलत बातें सुन के इस घर में ड्रामा करती थी, और वैसे भी आज मुझे एहसास हो गया कि जब कर्मा पलटता है ना, तो बहुत अच्छा सबक दे के जाता है। ख्याल रखिए, बीपी स्पाइक करता है, उनके खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा। ख्याल रखना।